नहीं, कमलनाथ कह रहे हैं कि हम कब्जा करेंगे, हम जीतेंगे। वो कब्जा इसलिए करते हैं कि उनको वहां से कुछ निकालना है। हम तो सेवा के लिए विनम्रता से जनता से ये कह रहे हैं कि भाजपा के सेवक चुने ताकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार रहित स्वच्छ प्रशासन भी दे पाए, शहरों का ठीक ढंग से विकास भी कर पाए, गरीबों का कल्याण भी कर पाए, व्यवसाय और उद्योग भी बढ़ा पाए, नए नए रोजगार के अवसर से। नहीं तो ये तो जनता की जागरूकता है कि बरसात के मौसम में भी लोग निकल पड़े हैं लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए और सही नगर सरकार चुनने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है सही नगर सरकार चुनी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। अब वो हार की भूमिका तैयार करना शुरू कर देते हैं। अब बताइए, कमलनाथ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनको लज्जा नहीं आती? जिनने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, वहां नेता नहीं घुस पाते थे, ठेकेदार घुसते थे और क्या क्या सेटिंग होती थी पूरा प्रदेश जानता है। वो आजकल भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जनता उन पर कैसे भरोसा करे? और कश्मीर को देश में संपूर्ण विलय करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। मुझे खुशी है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनसंघ जनता पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर मुखर्जी ने जो कहा था, मुझे कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कर दिया गया, हो गया। कश्मीर में अब एक दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है हमेशा, डॉक्टर मुखर्जी ने भी कहा था, राष्ट्रहित सर्वोपरि, देश के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आज पूरी दुनिया में राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखते हुए भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अब भारत दुनिया के किसी भी देश के सामने आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करता है। पूरी दुनिया में भारत का मान, सम्मान और शान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, जल्दी ही मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु होगा। डॉक्टर मुखर्जी ने जो बातें कही थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बातें कही थी, एक एक करके हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार पूरा करते जा रही है। एक बड़ी बात जो उस समय जनसंघ ने तय की थी, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब गरीब का कल्याण। इसलिए गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए उनको लगातार लागू कर रही है। मुझे बताते हुए गर्व है कि हर गरीब को फ्री राशन दिया जा रहा है। ये अपने आप में भारत की राजनीति की एक अद्भुत घटना है। गरीब को फ्री राशन, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने के अनुरूप हमने तय किया मध्य प्रदेश में भी कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा और ये काम हमने प्रारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बन गई, गरीबों के आवेदन आ रहे हैं। हम गांव में भी रहने की जमीन का टुकड़ा देंगे और शहर में भी हमारी रणनीति स्पष्ट है। जो जहां रह रहा है वहां हम नए कब्जे नहीं होने देंगे अवैध, लेकिन जो वर्षों से रह रहे हैं उनको जमीन का पट्टा दे के वहां मालिक हम बनाएंगे। शहरों में मकान मिल जाए, इसलिए दोनों तरह की चीजें, एक मल्टी बनाकर भी पक्का मकान उसको देंगे और दूसरे वो जहाँ रह रहा है पट्टा दे के, पैसे दे के उसका घर वहीं बनवाने का काम करेंगे। गरीब का ये सपना कि मेरा एक छोटा सा मकान हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से और राज्य सरकार की योजनाओं से हम इस काम को कर रहे हैं। अंत्योदय का एक मतलब और है कि हर बेटा बेटी
ढंग से पढ़ाई कर पाए, धन के अभाव में कोई बेटा बेटी पढ़ाई से वंचित ना रह पाए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में हमने ऐसी योजना बनाई, संबल, जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, कमलनाथ ने बंद कर दी थी। पाप किया था कांग्रेस ने, पाप, इसके लिए जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो संबल फिर चालू हो गई और गरीब बच्चों की जो प्रतिभाशाली मेधावी हैं, उनकी लाखों बच्चों की फीस हमने भरवाना प्रारंभ कर दिया। आगे और कोई भी बच्चा गरीब का, निम्न मध्यम वर्गीय का धन के अभाव में बिना पढ़े ना रहे, इसकी चिंता हम मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत कर रहे हैं। प्रतिभा कुंठित नहीं रहने दी जाएगी। अंत्योदय गरीब कल्याण मतलब सबका इलाज फ्री में हो जाए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आयुष्मान भारत योजना, अब 2,87,00,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं मध्य प्रदेश में। जिनके नहीं बने उनके भी बना दिए जाएंगे। संबल में जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे, क्योंकि कई नाम काट दिए थे कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने, तो वो नाम भी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये गरीब कल्याण का काम है और इसलिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सबका इलाज, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन से लेके हमारा एक संकल्प और है, सबको रोजगार, क्योंकि अंततः गरीब कल्याण होगा रोजगार से। इसलिए पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत लगातार रोजगार देने का काम जारी है और हर महीने हमारा संकल्प है हम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें गरीब भी होगा और जिसमें नौजवान भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत होंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण करके उनके माध्यम से भी रोजगार देने का अभियान हमारा लगातार जारी है। बेटी की शादी फिर से प्रारंभ कर दी गई है। कांग्रेस ने छला था बेटियों को, और कन्यादान के साथ साथ तीर्थ दर्शन जैसी योजना भी हमने प्रारंभ कर दी है। ये वास्तव में अंत्योदय है, गरीब कल्याण है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था, और इसलिए उनके सपनों को जमीन पे साकार करके, जमीन पे नीचे उतार के सबका कल्याण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। शहरों का सुनियोजित विकास, संपूर्ण विकास, शुद्ध पीने का पानी, रहने का आवास, रोजगार की व्यवस्था और अधोसंरचना निर्माण के काम वो हम लगातार कर रहे हैं। यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था और वो सपने हम लगातार पूरा करने का काम कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी विदिशा और रायसेन भी जा रहे हैं, विदिशा रायसेन जा रहे हैं। क्या रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी सब सीटें जीतेगी। धन्यवाद। आपके मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।